69,000 टीचर भर्ती में हाई कोर्ट के फैसले के बाद जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लोग आमने सामने हो गए हैं। लखनऊ में हजारों की संख्या में जुटे ओबीसी और दलित छात्रों ने आरक्षण में गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। विरोध कर रहे लोग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल के पोस्टर लहरा रहे हैं। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है। इसके जारी होते ही जनरल कैटेगरी के करीब 7,000 टीचरों की नौकरी जा सकती है। अब ऐसे शिक्षकों ने भी लखनऊ में धरना देना शुरू कर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ के डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने की मांग करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरना देने बैठ गए हैं। 3 महीने का समय दिया है। सोचिए, जो अभ्यर्थी 5 साल से सड़कों पे लाठियां, जेल, मुकदमे सब झेल रहा है, उसको आप 3 साल, और हाईकोर्ट ने ये कहा 3 महीने के अंदर आपको करना है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश है। वही अधिकारी जो 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन में नियुक्ति देने की बात कही थी, वही अधिकारी गुमराह किए हमको और जाके अपने लोगों को भेज दिया हाईकोर्ट। उन अधिकारियों पे हम कैसे भरोसा करें? माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन अधिकारियों के प्रति वो बहुत भोले हो जाते हैं। उन अधिकारियों को जेल भेजें। जो वही अधिकारी जो हम लोगों को दर दर भटकने के लिए मजबूर किए हैं, वही अधिकारी हैं जो हम लोगों को जब इनसे मिलने जाते थे, न्याय मांगने जाते थे तो धुतकार देते थे। आज हाईकोर्ट ने मान लिया, योगी आदित्यनाथ जी ने मान लिया, केशव प्रसाद मौर्य जी ने मान लिया। क्यों भाई नियुक्ति नहीं? हमको गोलमोल आश्वासन नहीं चाहिए, हमको ठोस आश्वासन चाहिए, नियुक्ति चाहिए। अन्यथा के समय मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हम लोग यहां से तभी जाएंगे जब हमारे लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि 2018 में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसका परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद अब लखनऊ हाई कोर्ट के डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया है और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया है। लेकिन सरकार इस प्रकरण में हीला हवाली कर रही है। उत्तर प्रदेश के नौजवान, बेरोजगार युवाओं, पिछड़े दलितों को योगी आदित्यनाथ जी को बताना पड़ेगा कि कौन भ्रष्ट अधिकारी थे, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया, उसको जेल से निकाला, कुछ किया नहीं किया ना। हमको इतनी बड़ी फोर्स लगा के अभी हड़कवा चड़कवा रहे हैं कि इनको जेल भेज देंगे, यहाँ से हटो, चलो बात करा देते। नहीं, बात विवाद बंद। हमको चाहिए काउंसलिंग शेड्यूल, हमको चाहिए ठोस निर्देश और मुख्यमंत्री जी रिटर्न में दें। दोनों पर जनरल वर्ग के अभ्यर्थी निकाले जाएंगे, उनको बुलाएं, बैठाएं, हमारे साथ बैठाएं, दोनों लोगों से कोऑर्डिनेशन बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पावरफुल हैं। अगर हम पिछड़े दलितों को हमारी जगह न्याय देंगे तो उनके लिए अलग से सीटें जोड़ के उनको न्याय दें। उनकी कोई गलती नहीं है, कोई जाली सर्टिफिकेट नहीं है ना बाबा। 3 महीने का हम इंतजार नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन है, अधिकारियों से तत्काल बोलें कि निर्देश जारी करें, नहीं तो अब हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, संघर्ष जारी रखेंगे। पिछड़े दलित, हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी का हाथ है, उन्होंने भी कहा है कि आप लड़िए, हम आपके साथ रहेंगे। हम लोग लड़ने का काम करें। अनुप्रिया पटेल जी हमारे लिए लड़ रही हैं। पिछड़े दलित के जो मंत्री हैं वो जाग गए हैं। अमरेंद्र पटेल ने कहा कि कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मूल चयन सूची रद्द करते हुए सरकार को 3 महीने में आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का आदेश दिया है। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया, केवल एक मीटिंग की है। हमारी मांग है कि सरकार हमारी चयन संबंधित प्रक्रिया का कार्यक्रम शेड्यूल जारी कर दे। 69,000 टीचर भर्ती का मामला फिर से पेचीदा हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये कह दिया है कि 3 महीने के अंदर में मेरिट लिस्ट बनाई जाए, नई मेरिट लिस्ट। लेकिन जो ओबीसी और दलित जो एससी छात्र हैं जो इन्होंने परीक्षा दी थी, वो ये कह रहे हैं कि 3 महीना नहीं, उनको इस बात की आशंका है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को आगे करके सरकार इस मामले को कोर्ट में लटका सकती है। इसीलिए यहाँ ये छात्र यहाँ पे जिन लोगों ने परीक्षा दी थी वो सब, और जिनमें से कुछ को नौकरी भी मिली, वो लोग यहाँ धरने प्रदर्शन पर हैं। उनका ये कहना है कि 3 महीने के अंदर कहा गया है, लेकिन उससे पहले सरकार को अपनी नीयत अगर उसकी साफ है, उसकी मंशा साफ है, तो उससे पहले पूरा एक शेड्यूल जारी किया जाए, क्योंकि उससे पहले कहीं इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में न लटकाया जाए। साथ ही ये भी डिमांड की गई है कि कहीं ना कहीं से जिन
अधिकारियों ने सरकार को बरगलाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच में जिस तरीके से बात आई, माना गया कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और दिलचस्प बात देखिए कि ये जो होर्डिंग है, यहाँ पे पोस्टर है, उसमें आपको अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, आशीष पटेल और साथ ही संदीप सिंह दिख रहे हैं। सरकार के अंदर के लोग भी, सरकार के सहयोगी दल भी और विपक्ष सभी इस मामले में एकजुट हैं कि किस तरीके से 69,000 टीचर भर्ती मामले में रिजर्वेशन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी माना है। चुनाव का समय है और इसीलिए मामला थोड़ा राजनीतिक भी हो गया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील न करने का फैसला किया है। नई मेरिट लिस्ट बनने के बाद करीब 7,000 सामान्य वर्ग के टीचरों की नौकरी जाने का खतरा है। अब ये लोग भी लखनऊ में प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। पर जब कोई सूची, कोई आदेश हाईकोर्ट का आया है और उसमें बोला गया है कि इतने लोगों को हम इसमें अंदर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ अभ्यर्थी जो पहले से शिक्षक हैं, कार्यरत हैं, 4 साल से जो है नौनिहालों के भविष्य को संभालने का काम कर रहे हैं, और जिन्होंने अपने बहुत सारे अवसरों को स्किप कर दिया, बहुत सारी फाइनेंशियल और सामाजिक स्थिति उसके अनुरूप बना ली, उनके ऊपर आज खतरा मंडरा गया है एक तरीके से। और इतना ज़्यादा हाहाकार है कि कहावत गांव में कही गई है कि नौकरी जाए तो जाए लेकिन लगी हुई न जाए। हर जगह र्यूमर ये फैलाया जा रहा है मात्र इनको 3% आरक्षण मिला, यही तो आप जानते हैं, और 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। मैं ये जानना एक चाहता सेकंड, अब 3% में ये लोग 32,000 लगे हैं, तो 27% पूरा करने में 1 लाख से ऊपर चला जाएगा केवल ओबीसी, उतनी तो भर्ती भी नहीं है। कभी आपने सोचा? ये हर चैनल पे यही चल रहा है। विकल्प के तौर सबसे पहला हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी न्याय की उम्मीद है, वहाँ से जो भी होगा वैसा करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले के बाद यह मुद्दा फिर से गर्मा गया है। करीब 6 साल से विवाद में चली आ रही इस शिक्षक भर्ती का कोर्ट के आदेश पर नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। कोर्ट के नई मेरिट लिस्ट जारी करने के फैसले के बाद यूपी सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच मंथन चल रहा है। इसी बीच सीएम योगी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि सरकार बिना सुप्रीम कोर्ट जाए कैसे नौकरी पाए शिक्षकों की नौकरी को बचा पाती है, क्योंकि कोर्ट के निर्णय के बाद बड़ी तादाद में सामान्य वर्ग के शिक्षकों को नौकरी जाने का डर सताने लगा है।